घर घर की आवाज करती बस कच्ची सड़क पर बढ़ती जा रही थी। उसमें बैठी अरुणा हिचकोले खाती बाहर का दृश्य एकटक देख रही थी। नारियल के पेड़ों के झुंड, कॉफी के बागान, अमराया, सुपारी के पेड़, लहलहाते धान के खेत, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य देखकर अरुणा की आंखें भर आईं। बचपन में यही सफर वह बैलगाड़ी में तय करती थी। उसके गांव तिरुपुर में तब बस और मोटरें नहीं चलती थीं। आसपास के गांवों तक लोग बैलगाड़ी में ही आया जाया करते थे। अरुणा की आंखें शून्य में जा टंगी। वह अतीत की यादों में खो गई। वह अभी 16 साल की थी कि उसके माता पिता ने उसका ब्याह तय कर दिया। उसने बहुत नानुकुर की पर उसकी एक न चली। उसका मन आगे पढ़ने का था पर पिता बोले, आगे पढ़कर क्या करना है, वही चूल्हा चक्की न। बस बहुत हो गया। इस बात की जानकारी जब उसके चाचा गोविंद को हुई तो वे शहर से दौड़े चले आए। अन्ना, यह क्या करते हो, इतनी छोटी उम्र में बेटी की शादी। अरे मेरा बस चलता तो इसे छुटपन में ही ब्याह देता। कृष्ण स्वामी बोले, लड़की रजस्वला हो उससे पहले उसका विवाह होना कल्याणकारी होता है। ऐसे ही विवाह को गौरी कल्याणम कहा जाता है और इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आजकल ये सब कौन करता है। अरुणा को आगे पढ़ने दीजिए। देखो गोविंद, बेटी को आगे पढ़ाने का मतलब है उसे शहर भेजना, क्योंकि हमारे गांव में कॉलेज तो है नहीं। इसे मेरे पास बेंगलुरु भेज दीजिए। नहीं, तुम्हारा अपना परिवार है, तुम उसको देखो। अरुणा मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छा घर वर ढूंढ लिया है और फिर अरुणा ठिकाने से लगेगी तभी न उसकी छोटी बहनों के लिए रास्ता खुलेगा। शादी के 1 वर्ष बाद ही अरुणा के पति की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके ससुराल वालों का तो उस पर कहर ही टूट पड़ा। अरे कैसी सत्यानाशी कुलक्षणी लड़की निकली यह, जो आते ही हमारे बेटे को खा गई। हमें नहीं चाहिए यह मनहूस कुलनाशिनी। ससुराल में उसका जीना दूभर कर दिया गया। पिता उसे ससुराल से घर ले आए। तू फिक्र न कर मेरी बच्ची, उन्होंने उसे दिलासा दिया था, जब तक माँ बाप का साया तेरे सिर पर है तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम हैं न तेरी सरपरस्ती के लिए। हाँ अक्का, छोटे भाई राघव ने आश्वासन दिया, मैं और केशव भी हैं जो आजन्म तुम्हें संभालेंगे। लेकिन क्या इन खोखले शब्दों से उसके आंसू थमने वाले थे। माँ बाप का संरक्षण था पर साथ ही बंदिशें भी थीं। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आता था। पिता कृष्ण स्वामी के धर्मगुरु स्वामी अनंताचार्य घर आए। पूरा घर हाथ जोड़े उनके स्वागत में लग गया। यजमान, तुम्हारी बेटी के बारे में सुना, बड़ा दुख हुआ, पर होने को कौन टाल सकता है। अब तुम लोगों को चाहिए कि बिटिया को धैर्य बंधाओ। पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में मिल रही है। इस जन्म में नेम धर्म से रहेगी तभी अगला जन्म संवरेगा। हाँ तो बिटिया के केशकर्तन कब करवा रहे हो। कृष्ण स्वामी भारी सोच में पड़ गए। बेटी का उदास चेहरा, सूना माथा और गला देखकर ही उनका कलेजा मुंह को आता था। उसके केश उतारे जाने की कल्पना से वे थर्रा गए। अरुणा ने सुना तो वह बिलक कर रोने लगी। पिताजी, मेरे केश मत उतरवाओ, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। उसके लिए यही क्या कम था कि भरी जवानी में वैधव्य दुख भोग रही थी। पति के मरते ही उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई थी। मंगलसूत्र गले से उतार लिया गया था। उसे सादे कपड़े पहनने के लिए बाध्य कर दिया गया था। माथे से सुहाग का चिन्ह पोंछ दिया गया था। सौंदर्य प्रसाधन, आमोद प्रमोद सब वर्जित हो गए। जब उसकी सखी सहेलियां शादी ब्याह में बंधन कर अटखेलियां करती तो वह उपेक्षित सी घर में मुंह लपेट कर पड़ी रहती। उसके गोविंद चाचा जब शहर से गांव आए तो देखा कि सारा घर शोक में डूबा हुआ था। यह क्या अन्ना, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, लेकिन तुम्हारे घर की स्त्रियों की दयनीय दशा देखी नहीं जाती। एक तरफ भाभी रो रही है, बेटी अलग अपने गम में घुलती जा रही है और तुम हो कि उनकी ओर से बिल्कुल उदासीन हो। मैं क्या करूं गोविंद, मुझे तो कुछ सूझता नहीं है। कृष्ण स्वामी ने बुझे हुए स्वर में कहा, तुम अब अरुणा को मेरे जिम्मे छोड़ दो। मैं उसे शहर ले जाऊंगा, उसे कॉलेज में भर्ती कराऊंगा। बिटिया वहीं पढ़ाई करेगी। लेकिन अब लेकिन वेकिन नहीं, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। माँ बाप ने भारी मन से अरुणा को विदा किया। 100 हिदायतें दी। घर में थी तो बात और थी। वे उसके ऊपर कड़ा नियंत्रण रखते, पग पग पर टोका टाकी करते। जवान लड़की के कहीं कदम बहक न जाए, इस बात का उन्हें हमेशा डर लगा रहता। अरुणा के चाचा उसे बेंगलुरु लेकर चले गए। उसे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। इस दौरान एक दिन अरुणा की मुलाकात श्रीकांत से हुई। वह पास के कॉलेज में पढ़ता था, सुदर्शन और मेधावी था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं, पर उसने सबको छोड़ अरुणा को चुना था। वे चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन श्रीकांत बोला, तुमने उडुपी कृष्ण भवन का मसाला डोसा खाया है कभी? नहीं।
चलो आज चलते हैं। नहीं बाबा, तुम्हारे साथ रेस्तरां गई और किसी ने देख लिया तो? देख ले, हमारी बला से कोई हमारा क्या कर लेगा? हम दोनों तो शादी करने वाले हैं। शादी? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। श्रीकांत, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं विधवा हूँ? जानता हूँ, पर वह तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ। उसके प्यार की भनक आखिर एक दिन घर वालों को लग ही गई। उस दिन घर में एक तूफान आ गया था। विधवा का पुनर्विवाह, पिताजी गरजे थे, असंभव। अरे पगली, तू उस देश में जन्मी है जहाँ स्त्रियां पति की चिता पर सहगमन करती थीं। हमारे वंश में न कभी ऐसा हुआ न कभी होगा। हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। मेरे दादा मायसोर महाराजा के राजपुरोहित थे। सभी काम नेमधर्म से करते थे, तब कहीं जाकर राजकाज संभालते थे। और तुझे मेरी माँ की याद है? हाँ, उसने अस्फुट स्वर में कहा। अरुणा को अपनी दादी भली भांति याद है। 20 साल की आयु में विधवा हुई। घुटा हुआ सिर, एक वसना, एक जून खाना, 8 गज की तांत की साड़ी में अपना तन और सिर ढकती। हमेशा नेमधर्म से रहती। वे सांध्य बेला में मंदिर जाना नहीं भूलती। एक दिन मंदिर में ही एक खंभे के सहारे बैठे बैठे प्रवचन सुनते हुए उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। लेकिन जैसे अरुणा का मन अंदर से चीख उठा था, वह जमाना और था। उसे इस बात का ज्ञान था कि वह आज के युग की नारी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति है। वह अपना भला बुरा जानती है। वह नियति के आगे सिर कैसे झुका दे। वह कैसे एक अज्ञात मनुष्य के नाम की माला जपते हुए अपने बच्चे कुछ दिन गुजार दे। माना कि वह पुरुष उसका पति था। अग्नि को साक्षी मानकर उसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। पर था तो वह उसके लिए एक अजनबी ही। ये जानते हुए कि यही विधि का विधान है, वह मन मार कर नहीं रह सकती। उसका मन विद्रोह करना चाहता है। उसे अपने हिस्से की धूप चाहिए। उसे वे सभी खुशियां, वे सभी नेमतें चाहिए जिन पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे एक जीवन साथी चाहिए, एक सहचर जिसके साथ वह अपना सुख दुख बांट सके, जिस पर अपना प्यार लुटा सके, जिस पर वह अपना अधिकार जमा सके। उसे चाहिए एक नीर जहां बच्चों का कलरव गूंजे। वो ये सब अपने माता पिता से कहना चाहती थी, पर उसके माँ बाप पुरातन पंथी थे, रूढ़िवादी थे, संकीर्ण विचारों वाले, परले सिरे के अंधविश्वासी थे। पिता उग्र स्वभाव के थे, जिनके सामने उसकी जबान न खुलती थी। माँ पिता की हाँ में हाँ मिलाती, वे उसकी सुनने को तैयार ही न थे। श्रीकांत का उन्होंने जमकर विरोध किया। देख अरुणा, हम तुझे बताए देते हैं, इस लड़के से ब्याह का विचार त्याग दे। हमारे जीते जी यह मुमकिन नहीं। हमें बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। जाने कहाँ का आवारा लफंगा तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। हम ठहरे ब्राह्मण, वह नीच जाति का। मैं कहे देता हूँ, यदि तूने उस छोकरे से ब्याह करने की जिद ठानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपनी बात का धनी हूँ। इससे पहले कि कुल पर आंच आए या कोई हम पर उंगली उठाए, हम मर जाएंगे। मैं कुएं में छलांग लगा दूंगा या आमरण अनशन करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मेरी कहानी पसंद आती है या नहीं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी किस टॉपिक के ऊपर कहानी चाहिए मुझे बताएं। मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर कहानी लाऊंगा। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।